किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है, उसी धन का उतनी ही दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि 4% है, और टाइम के बारे में बोला जा रहा कि 4% वार्षिक दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है, ₹102 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि जितने प्रिंसिपल पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 प्राप्त होता है, उतने ही प्रिंसिपल पर 4% वार्षिक दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उस प्रिंसिपल पे देखेंगे कि 4% वार्षिक दर से 2 साल में कितना साधारण ब्याज अर्जित होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में जब भी प्रिंसिपल निकालने का बात आए तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 मान करके बनाएंगे। प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे, प्रिंसिपल को 100 मानेंगे और 100 पे देखेंगे कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 100 पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो पहले साल 100 पे कितना ब्याज आएगा, 4% ब्याज जुटेगा, यानी कि ₹4 जुटेगा, तो हो जाएगा 104। और उसके अगले साल क्या होगा, 104 का फिर 4% जुटेगा, 104 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 4.16। 104 में 4.16 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 108.16। 108.16 में से 108.16 में से 100 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 8.16 आया। हम लोग जब प्रिंसिपल को 100 माने तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 8.16 आया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, 102 बोल रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8.16 का जो मान है वो 102 है। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को हम लोग 100 माने हैं, 100 पे कितना, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुना 102 बट्टा में 8.16, दशमलव हटेगा यहाँ से तो ऊपर में और 2 जीरो आ जाएगा। इसको 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 5 20, एक और जीरो, फिर 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 एकम 4, 100 कट जाएगा 4 से 25 बार में, 51 से 255 कट जाएगा 5 बार में, एक और जीरो देंगे, 25 25 125, यानी कि 25 गुना 50 करेंगे तो 1250 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब क्या करना है, इस प्रिंसिपल पर देखना है कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना आता है। तो 1250 पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज आएगा। तो 100 को काट सकते हैं 25 से 4 बार में, 1250 कट जाएगा 25 से 50 बार में, 4 से 4 कट गया, 50 दूना 100, यानी कि ₹100 का ब्याज आया 1250 में, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप 9 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देख चुके हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आपसे 100% बन जाएगा। केवल 10 नंबर क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था 100 मान करके, और 11 नंबर क्वेश्चन में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 100 मान करके। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर, प्रिंसिपल है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 3 साल। आपको इसमें बताना है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हम लोग 3 साल वाला बॉक्स को बना लेंगे। कैसे बनेगा, तो पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 के बाद फिर 2 बॉक्स बनाएंगे, और 2 के बाद फिर 1 बॉक्स बनाएंगे। 18,000 का 10% कितना हुआ, एक जीरो को छिपाएं तो 1800 हो गया। पहले साल ब्याज लगेगा 1800, दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 1800, और तीसरे साल भी ब्याज लगेगा 1800। दूसरे साल के अंत में क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि 1800 का भी 10% यहाँ पे लिखेंगे। 1800 का 10% कितना हो गया,
180, 180 का आप यहाँ पे डबल कर सकते हैं 360, या फिर 1800, 1800, 3600, 3600 का 10% निकालेंगे तो 360 ही आएगा। 180 का 10% निकाल करके इस बॉक्स में लिखना है। 180 का 10% कितना हो गया? 18। बाकी सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 18 दिया 5400, 360 और 180 हो गया 540, और 18 हो गया 558। 5400 और 558 को जोड़ देंगे, 8 5 9 5, 5958 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तेरह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 साधारण ब्याज उपचित होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उतने ही प्रिंसिपल पर 3 वर्ष में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका होता है, या तो आप फॉर्मूला पे पूरा वैल्यू को बिठा दीजिए, या फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि जो साधारण ब्याज का ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पर ही आता है। मतलब 20,000 पर ही कुछ प्रतिशत होकर के 7,200 साधारण ब्याज आया है। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए लिख सकते हैं 7,200 20,000 का कितना प्रतिशत है। आपका डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा ऐसे। यहाँ पे आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में, यानी कि 36% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये कितने साल का आया? तो पूरा 3 साल का आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 साल में 20,000 पर 7,200 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1 साल का निकालना है तो बट्टा में 3 कर देंगे तो 1 साल का कितना निकल जाएगा? 12%। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। अब आपको क्या करना है? 20,000 पर 3 साल में 12% वार्षिक दर से देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 3 साल वाला बॉक्स बना लेते हैं। पहले 3 बॉक्स, 3 के बाद 2 बॉक्स और 2 के बाद 1 बॉक्स। 20,000 का 12% निकालना है। 20,000 का 12% होता है 2400। 2400 पहले साल में ब्याज लगेगा, दूसरे साल में भी 2400 ब्याज लगेगा, और तीसरे साल में भी 2400 ब्याज लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? 2400 का भी 12% लगेगा। देखिए 2400 का 12% निकालने के लिए हम लोग 2400 गुना 12/100 लिखेंगे। तो बट्टा का जो 100 है और 2400 का जो 2 जीरो है वो तो आपस में कट ही जाएगा। इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट हम लोग 12 गुना 24 कर लेते हैं। तो 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 दूना 24 और 4 288। यहाँ पे हम लोग 288 का डबल को लिख सकते हैं। तो 8 दूना 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5। या फिर आप 2400 और 2400 को जोड़िए, 4800 का आप 12% निकालिए, 576 ही आएगा। यहाँ पे क्या करना है? 288 का 12%, 288 का 12% निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट 288 गुना 12 करते हैं, जितना भी आएगा दाहिने अंक से 2 अंक पीछे आएंगे और दशमलव लगा देंगे, क्योंकि बट्टा में 100 रहता है। तो 12 गुना 288 करते हैं, 12 अठे 96 का 6 हासिल लग गया 9, 12 अठे 96 और 9 105 का 5 हासिल लगा 10, 12 गुना 24 और 10 34। 2 अंक पीछे आएंगे दाहिने से और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि बट्टा में 100 रहता है। अब सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे 2400 गुना 3 करेंगे तो 7200, 7200, यहाँ पे 576, 288 और 34.56 सबको जोड़ देंगे तो 0.56, 8 4 12 6 18 का 8 हासिल लग गया 1, 8 7 15 3 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 2 7 8 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8,098.56 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 8,098.56। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंसिपल है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम है 2 साल 4 महीने। आपसे इसमें पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी 2 साल 4 महीने, 2 साल 5 महीने, 2 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बात करें क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे। 2 साल 1 महीने भी बोल दिया जाए तो भी 3 साल का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 साल 11 महीने भी बोल दे तो भी 3 साल का निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 साल का निकालने के लिए 3 साल वाला बॉक्स बना लेते हैं। पहले 3 बॉक्स, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। जब भी दोस्तों 2 साल 4 महीने, 2 साल 5 महीने ऐसे बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स है ये पहले साल का बॉक्स है, और ये जो 2 बॉक्स है ये दूसरे साल का बॉक्स है, और यहाँ पे जो 3 बॉक्स बना है ये पूरा तीसरे साल का बॉक्स है। सबसे पहले 8,000 का 15% निकालना है। आप देखिए 8,000 का 10% कितना होता है, एक जीरो को छिपाएंगे तो 800 होता है, और 5% कितना हो जाएगा, 800 का आधा यानी कि 400 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये पूरा 15% का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1200 आ गया 8,000 का 15%। 1200 पहले साल ब्याज में लगेगा, दूसरे साल भी ब्याज 1200 लगेगा, और तीसरे साल ब्याज 1200 लगेगा। दूसरे साल के अंत में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। 1200 का 15% निकाल करके यहाँ पे लिखेंगे। 1200 का 10% कितना हो गया, एक जीरो को छिपाएं तो 120 हो गया, 120 का आधा 60, 120 और 60 को जोड़ दिए तो 180। 1200 का 15% कितना आ गया, 180। 180 का यहाँ पे डबल लिख सकते हैं 360, या फिर 1200 1200 2400, 2400 का 15% निकालेंगे तो 360 ही आएगा। यहाँ पे 180 का फिर 15% लिखना है। 180 का 10% 18, 18 का आधा 9, 18 और 9 को जोड़ दिए तो 27 आ गया 180 का 15%। अभी यहाँ पर सबसे पहले 2 साल का सीआई निकालेंगे, और उसके बाद 4 महीने का सीआई बाद में निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो 3 बॉक्स है 1, 2 और 3, ये पूरा 2 साल का है। इसको जोड़ लेते हैं। 2 साल का सीआई कितना आ रहा है, 2 साल का सीआई 1200 और 1200 2400, और उधर 180 है, यानी कि 2580 2 साल का सीआई आ रहा है। और ये 3 साल का सीआई है पूरा, तीनों बॉक्स, यानी कि पूरा 12 महीने का है। ये पूरा 12 महीने का है। इसको जोड़ेंगे तो 1200 और 300 1560, 1560 70 80 1587, मतलब 12 महीने का सीआई कितना आ गया, 1587। हम लोग को चाहिए कितने महीने का, 4 महीने का चाहिए। लिख देंगे 4 महीने का कितना होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 4 गुना 1587 और बट्टा में 12, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 3 नौ 27, 529 आ गया 4 महीने का सीआई। यहाँ पे आप देखिए 2 साल का सीआई कितना आया, 2580, और इधर 4 महीने का सीआई कितना आया, 4 महीने का सीआई 529। दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा 2 साल 4 महीने का सीआई आ जाएगा। 9 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 5 5 10 1 11 का 1 2 और 1 3, 3109 पूरा 2 साल 4 महीने का सीआई आ गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है, वह धनराशि कितनी है।
देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि 10% है, टाइम 2 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 40 है। इस क्वेश्चन पे तो दोस्तों डायरेक्ट पता चल रहा है कि 4000 आंसर होगा, क्योंकि 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 20 होगा और 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 होगा। दोनों का डिफरेंस एक आएगा, यानी कि एक का मान 40 तो 100 का मान कितना, तो 4000 आंसर आएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पे देखेंगे कि 100 पे 10% वार्षिक दर से कितना ब्याज आता है। तो 100 पे पहले साल कितना ब्याज आएगा, 10 रुपये का ब्याज आएगा, और दूसरे साल 10% के हिसाब से कितना ब्याज आएगा, 10 रुपये ही ब्याज आएगा। साधारण ब्याज में ब्याज कितना आया, 2 साल में 20 रुपये आया, 3 साल में 30 रुपये आएगा, 4 साल में 40 रुपये आएगा, मतलब 10-10 करके बढ़ता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अलग हो जाएगा, 100 ही मान लेते हैं प्रिंसिपल को। इस पे अगर 10% ब्याज को जोड़ेंगे तो 10 रुपये जुटेगा, यानी कि मिश्रधन आएगा 110 रुपये। फिर 110 का 10% जुटेगा, यानी कि 11 जुटेगा, मिश्रधन आ जाएगा 121 रुपये। 121 में से 100 घटाएंगे तो पता चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 21 रुपये आया। साधारण ब्याज कितना आया, 20 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 21 रुपये। दोनों में अंतर कितने का है, 20 और 21 में अंतर कितने का है, 1 रुपये का अंतर है। और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है अंतर, 40। तो एक का मान हो गया 40। प्रिंसिपल पूछा गया, हम लोग प्रिंसिपल को कितना माने हैं, 100। तो 100 पे कितना, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से 40 हुआ है, मतलब 1 में 40 का गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 100 में भी आप 40 का गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4000। 4000 आपका आंसर आ गया।